अच्छा, तो इधर आपको नजर आ रहा होगा ये जो हमने टेबल बनाए और ये जो ऊपर बटन बना हुआ है इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं है। इधर अगर लाइन ब्रेक देनी हो, ये इधर स्पेस देनी हो, तो उसके लिए जो टैग हम यूज करेंगे ना वो BR का टैग होते हैं। ये बटन है, बटन के बाद इधर हम टैग लगा लेते हैं BR। ठीक है, अब ये जो BR कैसा टैग है कि इसकी क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट हम BR लिखेंगे ना तो ये हमें स्पेस उधर मिल जाएगी। जैसे हम वर्ड में न्यू लाइन हम इंटर करते होते हैं ना तो उसी तरह ये इधर आ जाएगा। एक बार स्पेस देंगे तो नहीं, अगर एक और इसको स्पेस ऐड कर लेते हैं, अब इधर स्पेस आ गई। इसी तरह एक और हम BR ऐड करेंगे तो एक और लाइन की इधर स्पेस ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ये BR से क्या होते हैं एक स्पेस हो जाती है, मतलब न्यू लाइन पे आ जाते हैं। जैसे अब ये जो लिंक है और बटन है, अब ये एक ही लाइन पे आ रही ना, अगर इधर हम स्पेस देनी हो ना कि मतलब लिंक अलग लाइन पे आ रहा हो, बटन अलग लाइन पे आ रहा हो, इधर हम क्या करेंगे एक ये BR का टैग लगा देंगे। ये हमारा लिंक है, लिंक के बाद इधर आके हम BR का टैग लगाएंगे, लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब ये अलग लाइन पे आ गई। अगर इसी तरह 2 बार BR को हम करेंगे तो ये इधर स्पेस एक और आ जाएगी। तो ये टेबल हमारे इसी तरह बनेगा। टेबल का मैंने आपको बता दिया था। अगर इसकी रो इसको मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ, हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे इस तरह टेबल हमारा बनेगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई इमेज वगैरह अपनी पेज पे शो करनी है, इमेज शो करने के लिए जो हमारा इसके टैग होगा ना, ये इमेज का टैग होगा। ठीक है, ये IMG लिखेंगे, फिर SRC सोर्स। SRC क्या होता है, सोर्स होता है। सोर्स में क्या हम देंगे कि जो इमेज का नेम होगा ना या इमेज की लोकेशन है उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी। अब ये जिस फोल्डर में हमारा ये कोड पड़ा हुआ है ना, ये डेस्कटॉप पे आपको मैंने फोल्डर शो करवाया था, ये प्रैक्टिस का फोल्डर है, ये प्रैक्टिस का फोल्डर है और इसी फोल्डर में हमने एक इमेज रखी हुई है। इमेज के नेम के फ्लैग है और इसकी टाइप के JPG की टाइप है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे सोर्स में आके फ्लैग डॉट JPG। ठीक है, ये हमारी इसकी टाइप आ गई है। ऑल्ट को इधर ऑल्ट में वो हम टेक्स्ट देते हैं कि अगर ये इमेज जो हमने इसके एड्रेस दिए ना, अगर ये एड्रेस को ना फाइंड करे ना तो जो इधर हमने ऑल्ट में टेक्स्ट दिया होगा ना वो टेक्स्ट इधर शो हो जाएगा। आप कुछ भी दे सकते हो, इमेज नॉट फाउंड, ये जो भी अपने टेक्स्ट को ऐड करना हो ना तो वो इधर अब दोगे। तो ये हमने इसकी इमेज का नेम और टाइप दे दी है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज हमें इधर शो हो गई है। ठीक है, आप इसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हो। साइज अपने कम और ज्यादा करने के लिए आप इधर 2 इसके एट्रीब्यूट होते हैं, एक विड्थ के एट्रीब्यूट होते हैं, इधर हम दे देते हैं कुछ भी। इधर इसको मैंने वैल्यू दे दी थी 299 पिक्सल। ठीक है, अब इसकी विड्थ आपको चेंज नजर आएगी। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो जैसे इसकी विड्थ सेट की है ना तो इसी हिसाब से इसकी हाइट भी चेंज होगी। इसी तरह आपको या खुद ब खुद भी इसकी हाइट आप डिफाइन कर सकते हो, इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज होगी हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि हम HTML में फॉर्म वगैरह कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा डेटा को जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, जब सर्वर पे हम डेटा को सेंड करते हैं तो फॉर्म के थ्रू करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म के लिए हम जो इधर टैग स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म का टैग होगा। ठीक है, फॉर्म का स्टार्टिंग टैग और फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। फॉर्म में क्या होती है, इनपुट फील्ड्स वगैरह होती हैं, जो बटन्स होते हैं, फील्ड जैसे आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट का फाइन होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, या लॉगिन वगैरह हो गया, रजिस्टर्ड फॉर्म होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले जो काम करेंगे, ये फॉर्म का टैग लगाएंगे और फॉर्म के टैग को क्लोज करेंगे। इसमें आके फिर हम और काम करेंगे। तो इसमें हम एक टैग होता है, ये इनपुट का टैग है, इनपुट का टैग। इनपुट के टैग में 2 चीजें हमने बतानी पड़ती, एक तो उसकी टाइप होगी और एक उसका नेम होगा। टाइप में हम बताएंगे कि ये जो इनपुट फील्ड हम बना रहे हैं ना, इसमें हम किस टाइप का डेटा यूजर से लेंगे, डेटा की टाइप हमने बतानी है। फिर कोई भी डेटा हमने लेना होगी, मतलब अगर कोई ये अल्फाबेट्स लेने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, तो उसकी टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे। और इधर ये जो नेम का एट्रीब्यूट इधर हम बताएंगे कि ये जो हमारी फील्ड है ना, इसमें मतलब यूजर से क्या ले रहे हैं। अगर यूजर से उसका पासवर्ड ले रहे हैं तो इधर हम लिख लेंगे कि इसका पासवर्ड है, इधर पासवर्ड हम दे देंगे। अगर उससे आईडी ले रहे हैं तो इधर हम आईडी दे देंगे। इधर हम जस्ट लिख लेते हैं कि इधर हम इसका
नेम ही ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इधर BR में लगा लेता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने ये इधर नोटिस की होगी कि कुछ ये जो टैग इधर TD का टैग ये लोअर केस में, तो ये जो आपको नजर आ रही है अपर केस में। तो ये जो HTML है ना, ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये अगर ये लोअर में लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा, अगर अपर में लिखोगे तब भी आपका काम चलेगा। आप किसी भी तरह जो भी आपको मेथड ठीक लगे आप उसी तरह इसको यूज कर सकते हो। ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब अगर लोअर या अपर में इस पे कोई ये इसको एक ही ट्रीट करेगी। ये जो फॉर्म का मैंने आपको बताया कि फॉर्म का टैग लगाएंगे, फॉर्म के टैग को क्लोज करेंगे और फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट का टैग होगा। ठीक है, इनपुट का टैग होगा। इनपुट में दो चीजें बतानी पड़ेंगी, कि टाइप होगी, इसका नेम होगा। टाइप में आपको मैंने बताया कि यूजर से हम किस टाइप का डेटा ले रहे हैं वो हम बता रहे हैं कि इधर हमने इसके लिख लिया हम टेक्स्ट उससे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आपको ये फील्ड इधर एक बनी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है, ये हमारी फील्ड बन गई है। अगर इसके साथ आपने कोई लेबल लगाना है तो लेबल के लिए भी एक इधर टैग होते हैं, ये लेबल का टैग होते हैं, इधर हम दे देते हैं नेम। अब वो जो हमारी फील्ड है ना उसके साथ हमें ये लेबल शो होगा। ठीक है, ये नेम और इसके साथ ये फील्ड बनी हुई है। अब एक और हम फील्ड बना लेते हैं। ये इनपुट फील्ड हमने बनाई है, इसकी टाइप ईमेल रख ली है। ईमेल की फील्ड में क्या होता है कि जैसे डॉट एक और होते हैं, इसकी तरह @ का सिंबल आर होते हैं। तो ईमेल की ये जो टाइप ईमेल हमने रखी ना, अगर इसमें ये दो चीजें मस्ट होनी चाहिए कि मतलब एक तो कैरेक्टर्स वगैरह भी होंगे ना, एक ये @ का साइन भी मस्ट होना चाहिए, डॉट का साइन भी, तो डॉट का सिंबल भी मस्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर हमें जब हम फॉर्म को जब बाद में इसकी प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे तो ये तब हम इधर यूज होगा। अगर ईमेल यूजर से लेनी है उसकी टाइप हम ईमेल रखेंगे। इसी तरह अगर यूजर से कोई नंबर वगैरह लेने हैं तो उसकी टाइप जो होगी ना वो होगा नंबर। इधर टाइप हम नंबर देंगे। अब जो ये जो नंबर वाली फील्ड होगी ना इसमें जस्ट हम नंबर्स इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फील्ड है। इधर अगर इसमें कोई मैं अल्फाबेट्स वगैरह एंटर करना चाहता हूँ तो ये अल्फाबेट्स ये नहीं एंटर होंगे, जस्ट इसमें हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ये भी इधर और इससे भी हम इसको नंबर को दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फील्ड वगैरह बन गई। फॉर्म में आपने देखा भी होगा कि बटन वगैरह भी बने होते हैं। फॉर्म में बटन बनाने के लिए ये जो फॉर्म होगा ना इसमें जो भी फील्ड हमने बनानी पड़ेगी ना वो इनपुट के टैग के थ्रू होगी, लेकिन उसकी टाइप डिफरेंट होगी। अगर टाइप डिफरेंट देंगे तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगी। जैसे हमने इधर टाइप टेक्स्ट दी तो ये डिफरेंटली बिहेव करेगी, मतलब इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अल्फाबेट भी, कैरेक्टर्स वगैरह भी, सब कुछ इसमें नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये नंबर्स की फील्ड है ना इसमें जस्ट हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें हम अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते। इसी तरह अगर आपने जैसे देखोगे कि जब आप पासवर्ड एंटर करने लगते हो तो वो डॉट डॉट बन जाते हैं, आपको पासवर्ड जो आप एक्चुअली एंटर कर रहे होते हैं ना वो नहीं नजर आता। उसके लिए क्या काम होता है, उसके लिए जो इसकी टाइप होती है ना वो पासवर्ड होती है। ठीक है, जब आप किसी इनपुट फील्ड की टाइप पासवर्ड करोगे ना तो जब भी आप उस फील्ड में कुछ रिकॉर्ड एंटर करने लगोगे ना तो वो डॉट डॉट या फिर वो स्टेरिक बना हुआ आपको नजर आएगा। ये हमने फील्ड बनाई है। अब इसकी टाइप हमने रखी है पासवर्ड। जब इसमें कुछ मैं एंटर करता हूँ तो ये आपको डॉट बना हुआ नजर आ रहा है, जो एक्चुअल हमने इनपुट कर रहे हैं ना वो नहीं नजर आ रहा। इधर जस्ट आपको ये वाली फील्ड इसकी टाइप हमने नंबर रखी है तो इस पर जस्ट हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा ये कोई वैल्यू सेव नहीं करेगा। और इसकी टाइप टेक्स्ट थी, टेक्स्ट में हम अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, नंबर्स वगैरह भी दे सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी फील्ड होगी। ये जैसे ये स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ इसमें दे सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म में एक तो बटन मैंने आपको बताया था कि बटन के टैग के साथ हम बटन बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड है ना वो इस तरह भी है कि इनपुट हम इनपुट फील्ड में टाइप अगर सबमिट करते हैं ना ये सबमिट के साथ में हमारा बटन बन जाते हैं। और वैल्यू में हम क्या देंगे, वैल्यू में वो चीज हम देंगे कि जिसको बटन के ऊपर हम शो करवाने। जैसे हम इधर ये बटन बनाया था ना, ये बटन ऊपर हमने बनाए और इसमें टेक्स्ट हमने दे दिए माय बटन का। माय बटन अब ये वाले जो टेक्स्ट है ना ये बटन के ऊपर शो हो रहे हैं। तो इसी तरह ये सबमिट में ये जो वैल्यू के है ना
वैल्यू में जो भी वैल्यू इधर देंगे ना तो वो बटन के ऊपर शो होगी। ठीक है, अब इधर इसके जस्ट हमने बटन में इसको रख लिए। इसकी टाइप सबमिट है। बटन फॉर्म में बटन दो तरह के होते हैं, एक सबमिट बटन होते हैं और दूसरा रीसेट बटन होते हैं। रीसेट की टाइप भी क्या होगी, रीसेट होगी। ठीक है, ये जब आपका वाइवा वगैरह भी होगा ना तो ये जस्ट सर आपसे ऐड भी करवा सकते हैं कि रीसेट का बटन वगैरह अगर आपने फॉर्म में ऐड नहीं किया हो तो कह सकते हैं कि रीसेट का बटन ऐड करो। तो ये रीसेट का बटन हम ये इनपुट का टैग लगाएंगे, उसी टाइप को रीसेट लिखेंगे, वैल्यू में रीसेट लिख लेंगे तो ये इसका बटन बन जाएगा रीसेट का। तो ये आपको दो बटन शो हो रही है, एक तो ये सबमिट वाले जिसके ऊपर हमने जस्ट ये बटन लिखा था, दूसरा रीसेट के। रीसेट के क्या करता है कि मतलब ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसमें जो भी वैल्यूज हमने दी होंगी ना उन वैल्यूज को ये रीसेट कर लेगा। जब हम इस पे रीसेट पे जब क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज इधर से खत्म हो जाएंगी। जब रीसेट किया तो ये वैल्यूज खत्म हो गई। ठीक है, ये हमारी इनपुट की फील्ड है। ये मैं आपको डिटेल्स में कुछ भी नहीं बता रहा, जस्ट आपको हर चीज के ब्रीफ इंट्रो से दे रहा हूँ। आपने अगर इसकी डिटेल्स वगैरह चेक करनी है तो वो मैं आपको एक लिंक बताऊंगा, ये wl3schools.com। ठीक है, ये इसका लिंक है, लिंक मैं आपको बता देता हूँ। ये wl3schools.com, इधर आप जाओगे ना, इधर आपको ये HTML के ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। उधर से आपने इसकी जो डिटेल्स है ना वो उधर से देख ली। जस्ट मैं आपको हर चीज की बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं बता सकता। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है जो आपके लिए मस्ट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इसको और डिस्कस कर डिटेल में देखने के लिए लिंक पे आप विजिट कर सकते हैं। ये आप जो HTML की जो बेसिक्स वगैरह थी ना, ये सारी टैग्स आपको यूज होंगे, जो भी हम काम आगे कर रहे होंगे इन टैग्स के थ्रू काम हमारा चल रहा होगा। और अगर कोई अभी मुझसे कोई टैग वगैरह रह गया तो वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टाइलिंग वगैरह कैसे करेंगे। ये तो जो आपको बिल्कुल नजर आ रहे हैं ना, ये सिंपल सा टेक्स्ट हमने लिख लिया, लेकिन अगर इसकी स्टाइलिंग करनी है, इसकी कलरिंग चेंज करनी है, बैकग्राउंड पेज का बैकग्राउंड चेंज करने है, वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप ये जो वीडियो होगी ना इसको देखने के साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो तब आपको समझ आएगी, और अगर आपने जस्ट इसको सुन लिए, वीडियो को देख लिए और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको इसकी समझ भी नहीं आएगी। ये जस्ट अभी ये जो आपको मैंने बताया ये बिल्कुल बेसिक चीज है, जो आगे आगे जो वीडियोज होंगी वो कम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। अगर आपको बेसिक की समझ नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो की आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी उनकी आपको समझ आ सके। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे स्काइप पे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा।